सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जिसे अगर आप 28 दिन तक खाते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ निरोग होने के साथ साथ आपका शरीर बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगा। दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। हमारे शरीर में जब किसी भी तत्व की कमी होती उस तत्व के कारण, तत्व का मतलब हुआ प्रोटीन्स विटामिन्स के बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है जैसे कैल्शियम या विटामिन डी, तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। हमारे शरीर में जोड़ों में कमर में दर्द होने लगता है। और दोस्तों, दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है, अन्यथा बीमार नहीं होता है। बस आपको इतना मैनेज करना है, वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उसे आपको नहीं खाना है। तो दोस्तों, इसी पर आज डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान, उसके साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे सीखने को मिलता है जिसे आप अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कौन सी चीजें हैं। और हाँ मित्रों, ये जो चीजें हैं इसे कब लेना है, सुबह कौन कौन सी चीज लेना है, दोपहर में कौन कौन सी चीज लेना है और शाम को कौन कौन सी चीज लेना है, यानी कि एक दिन का पूरा डाइट चार्ट आप लोगों से शेयर करेंगे। और ये एक दिन का नहीं, पूरे साल का आपको बताएंगे। ये पूरे साल भर आपको सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है और रात में क्या खाना है। और लास्ट में दोस्तों कुछ ऐसे सीक्रेट हम शेयर करेंगे कि जिसे आप अपनाकर हमेशा स्वस्थ व निरोग हो सकते हैं। दोस्तों, जब हम बीमारी के कारण को समझते हैं तो हम अपने उस कारण को अगर हटा देते हैं तो हम अपने आप स्वस्थ व निरोग हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहले सुबह के समय हमें क्या लेना है और कितने दिन तक लेना है। दोस्तों, सुबह आपको सबसे पहले लेना है अलसी का बीज। पहले 3 महीने के 3 महीने करके दोस्तों इसे हम चर्चा करेंगे। 3 महीने सुबह क्या लेना है, फिर 3 महीने शाम को क्या लेना है, फिर 3 महीने सुबह शाम, यानी कि इसे हम 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 का मतलब 3 चौक 12 महीने का पूरा हम डाइट आपको बताएंगे। अगर वास्तव में इसको आप फॉलो कर लिए तो पूरी जिंदगी आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है भी तो उस बीमारी को आपका शरीर खुद ब खुद ठीक कर लेगा। हमारे शरीर को इतना शक्तिशाली चीजें बना देगी। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। और दोस्तों, ये जो चीजें हैं इन सब में सभी तरह के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, यानी पोषक तत्वों से भरपूर है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। पहले सुबह 3 महीने क्या लेना है। अलसी का बीज 1 चम्मच, चना 25 ग्राम, मूंग 25 ग्राम, कद्दू का बीज 1 चम्मच और मेथी दाना आधा चम्मच। ये सारी चीजें आपको लेना है और इसे अच्छे से धुल देना है। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में इसे रात भर के लिए भिगो देना है। और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो ये सारी चीजों को आपको खाना है। इन सारी चीजों को आपको चबा चबा के बैठ के आराम से खाना है। बस इतना ध्यान देना है, ये सारी चीजें खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इन चीजों को खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब दोस्तों, इसमें जो अलसी का बीज है, कद्दू का बीज है, बीज 2 टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। ये कहाँ मिलेगा? पंसारी की दुकान पर, ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर और कुछ किराना स्टोर पर आपको मिलता है, वहीं से लेना है। अब दोस्तों, ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से चबा चबा के ही खाना है। ये हो गया 3 महीने का। 3 महीना अगर आप इसे जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना इसका प्रयोग करते हैं तो 3 महीने में आपके शरीर को शक्तिशाली बना देगा। ये तो हो गया सुबह 3 महीने का। अब दोस्तों, शाम को 3 महीने क्या लेना है। आप जानते हैं दोस्तों, ये जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने गन्ने का समय होता है, गन्ने का सीजन होता है। और गन्ना दोस्तों सबको गांव में सबके घर पे पाया जाता है। अगर आप सिटी से हैं तो दोस्तों गन्ने का रस आपको मिलता है, गन्ने का रस मिल जाएगा और सबसे सस्ता मिलता है, यानी कि 10 से 15 रुपए में 1 गिलास गन्ने का रस लेना है आपको।
और उसमें आपको डालना है यही खाने वाला चूना, जो पान में चूना खाया जाता है। चूना दोस्तों कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है और चूना हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, यानी कि बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों 1 ग्राम चूना, अब 1 ग्राम चूना आप कैसे वजन करेंगे? इसके लिए 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है और उसे गन्ने के रस में मिला करके इसे आपको पीना है शाम को 4 से 5 बजे, यानी सूर्य डूबने के पहले इस गन्ने के रस को पीना है। बस इतना ध्यान देना है, रस पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। दोस्तों जिसको भी पथरी की शिकायत है वो चूने का सेवन ना करे, या पथरी की शिकायत है या कभी पथरी का ऑपरेशन हुआ हो या उनको लक्षण है, तो दोस्तों उन्हें चूने का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हो गया 3 महीना शुरुआती के दोस्तों, ये 3 महीना सुबह और शाम। अब बीच में आपको एक सलाद लेना है, दिन भर में एक सलाद, सलाद हमें जरूर खाना चाहिए दोस्तों। खाना खाएं या ना खाएं लेकिन सलाद हमें जरूर खाना चाहिए। सलाद खाने के नियम क्या होते हैं दोस्तों? सलाद जब भी खाइए इसे दिन में खाइए, सलाद को रात में नहीं खाया जाता है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना चाहिए और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, सलाद को खाने के स्थान पर खाना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिए। अब दोस्तों चलिए जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों जितना आपका वेट है, वेट का 5% सलाद हमें लेना चाहिए। जैसे हमारा वेट 50 किलो है तो उसका 5% हमें कितना लेना है? 250 ग्राम। अगर हमारा वेट 60 किलो है तो उसका 5% हमें 300 ग्राम सलाद लेना चाहिए। सलाद में कौन कौन सी चीजें होगी? सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से दोस्तों आप उसमें इन चीजों को लीजिए, जैसे गाजर, चुकंदर, मूली, अदरक, प्याज, टमाटर। अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा होना चाहिए और लहसुन 3 से 4 कली होनी चाहिए। भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, भुना हुआ काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी से 2 चुटकी, आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। और दोस्तों हो सके तो पुदीना की 8 से 10 पत्ती ले लीजिएगा और इसी में हरी धनिया की कटी हुई 2 चम्मच पत्ती लेकर ये आप अपने वजन के हिसाब से सलाद को दोस्तों काट लीजिएगा बराबर मात्रा में। बस इतना ध्यान देना है, जो चुकंदर है, चुकंदर की मात्रा ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसे 50 ग्राम ही रखिएगा। अगर 50 ग्राम से ज्यादा रखेंगे दोस्तों इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, आपको गैस कब्ज एसिडिटी हो सकता है। बाकी की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने वजन के हिसाब से इस प्लेट को तैयार करिए और इस सलाद को रोज खाइए, एक बार दिन में। दोस्तों ये सारी चीजें अगर आप ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है या आपके मुंह में दांत नहीं है, तो दोस्तों कोई बात नहीं, इन सारी चीजों को मिक्सर में डालिए और जूस बना लीजिए, इसका जूस रोज सेवन करिए। ये हो गया दो, एक बार सलाद को लेना है। अब चलिए अगले दूसरे महीने में चलते हैं, दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में दोस्तों अप्रैल, मई और जून, इस 3 महीने आपको क्या लेना है? सुबह और शाम में। दोस्तों सुबह लेना आपको चना 25 ग्राम, मूंग 25 ग्राम, जौ 20 ग्राम। इन सारी तीनों चीजों को लेने के बाद अच्छी तरह से आपको धुल लेना है। धुलने के बाद आपको रात में मिट्टी के बर्तन भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो इन सारी चीजों को आपको चबा चबा के खाना है। अब दोस्तों शाम को क्या लेना है? शाम को दोस्तों इस समय गाजर का समय होता है और गाजर आपके खेतों में पाया जाता है या आपके घर पे होगा, नहीं तो दोस्तों इस समय गाजर सबसे सस्ती मिलती है, यानी कि 10 रुपए किलो आपको आराम से मिल जाएगी। एक दिन में लेना कितना है? 200 ग्राम। 200 ग्राम 1 रुपए 2 रुपए भी कीमत नहीं हुई, तो आपको लेना है गाजर 200 ग्राम और इसके साथ लेना है चुकंदर 50 ग्राम और इसी में ले लीजिए दोस्तों 3 से 4 इंच का एक अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 कली लहसुन के। लेने के बाद इसको क्या करना है? रोज ऐसे चबा चबा के आप खा सकते हैं। नहीं खा पा रहे हैं तो दोस्तों इसका जूस निकाल के आपको रोज पी लेना है शाम को 4 से 5 बजे के बीच, यानी सूर्य डूबने के पहले। ये हो गया शाम की डाइट। अब चलिए चलते हैं दोस्तों तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप की बात करें तो दोस्तों आ गया जुलाई, अगस्त और सितंबर। जो समय होता है दोस्तों ये वायरल का समय होता है, इन्फेक्शन का समय होता है। इस समय बारिश होती है, आप जानते हैं तरह तरह की बीमारियां होती है, तो इन बीमारियों से जो बचाता है वो है दोस्तों आंवला। दोस्तों आंवला एक ऐसा अमृत फल है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक फल है। तो आपको 2 पीस आंवला रोज सुबह खाली पेट खाना है। आंवले का इस समय होता है दोस्तों, आप जानते हैं जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू होता है और हमें जनवरी फरवरी तक के 3 महीने 5-6 महीने आंवला ताजा मिलता है।
तो दोस्तों अगर हम आंवले को नेचुरल तरीके से यानी उसी फॉर्म में खाते हैं तो हमें सही सही पोषक तत्व मिलते हैं। तो रोज सुबह आपको 2 आंवला खाली पेट खाना है। बस आंवला खाने के बाद भी पानी नहीं पीना है 3 घंटे तक, और आंवला खाने के 1 घंटे पहले भी पानी नहीं पीना है। तो 3 महीना जब आप आंवला लेते हैं, इससे किडनी की, आंतों की यानी कि अंदरूनी जो आर्गन है उनकी साफ सफाई का काम करता है, डिटॉक्सिफाई का काम करता है। तो 3 महीना लेना है आपको, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सुबह सुबह आंवला खाना है। अब दोस्तों दिन में आपका सलाद हो गया, फिर आपको शाम को क्या लेना है, रात को सोते समय। आप जानते हैं दोस्तों इस समय गर्मी खूब पड़ती है, तो गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है, इसलिए उसी हिसाब से मैनेज किया गया। आपको लेना है रात में दूध 1 गिलास। दूध 1 गिलास, दूध आपके घर का होगा। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है, भैंस का दूध मिल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन पैकेट का नहीं लेना है। अब इसी में डालना है दोस्तों सौंफ का पाउडर आधा चम्मच। आधा चम्मच सौंफ का पाउडर डाल के इसी गर्म दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध को पीना है। और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। इसे कितना करना है, 3 महीने शाम तक, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब दोस्तों हो गया आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट। ये जो सौंफ का पाउडर होगा दोस्तों, पाउडर मत खरीदिएगा, साबुत सौंफ खरीद के लाइए और घर पर उसका खुद पाउडर बनाइए, वो सबसे बेटर होता है। अब चलते हैं लास्ट स्टेप में दोस्तों, चौथे स्टेप में। चौथे स्टेप में आ गया अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इस 3 महीने सुबह क्या लेना है, चलिए इसे जानते हैं। इस 3 महीने में सुबह लेना है चना 25 ग्राम, मूंग 25 ग्राम, अलसी 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच। ये सारी चीजें लेने के बाद अच्छी तरह से धुलिए, मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और आपको सुबह सुबह रोज खाली पेट लेना है जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे। अब दोस्तों इसे 3 महीना लेना है। इसे खाने के बाद भी 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब शाम को क्या लेते हैं, शाम को दोस्तों हम लेंगे हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध, हल्दी वाला दूध को कैसे बनाना है, आपको 1 गिलास दूध लेना है, दूध आपके घर का होगा। अब उसी में आधा चम्मच दोस्तों हल्दी पाउडर डाल के उस दूध को अच्छी तरह से उबाल देना है। अब इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। ये 3 महीना। अब 3 महीना जब इसे लेंगे तो जो कुछ भी आपके शरीर में इन्फेक्शन हो दूर हो जाएगा। दोस्तों हल्दी जो है इसमें एक प्रकार का ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारे कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकता है और कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। उस तत्व का नाम है करक्यूमिन। करक्यूमिन और एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। ये दोस्तों हो गया आपका 4 महीने का पूरा आपके डाइट दोस्तों। ये 4 स्टेप में आपकी ये डाइट हो गई और पूरे साल की डाइट हो गई। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया सही ढंग से, और जो आपके शरीर में वात, पित्त, कफ पाया जाता है, उसको बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उनको खाना आप छोड़ दिए तो दोस्तों पूरी जिंदगी आपको बीमारी नहीं होगी। इसके साथ साथ एक रूल और अपनाना होगा। वो रूल कौन सा है दोस्तों, वात, पित्त, कफ को कौन कौन सी चीजें बढ़ाती है, इसको जानने के लिए यूट्यूब पे दोस्तों हमने और वीडियो डाला है, उसे आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पे वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली से संबंधित कई सारी वीडियो हैं। वात क्या है, पित्त क्या है, एक कौन सी चीजें खाने से बढ़ती है, कौन सी चीजें खाने से रुकती है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप जा करके वहां पे देख सकते हैं हमारे वीडियोज में। और दोस्तों अब हम चलिए बात करते हैं, कुछ रूल्स भी होते हैं जो प्रकृति के रूल। ये हमारा शरीर प्रकृति के नियमों से बना है। तो दोस्तों कुछ प्रकृति के रूल होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम। प्रकृति के नियम का मतलब कब हमें खाना खाना है, कब हमें सोना है। दोस्तों हमेशा याद रखिए, आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए। और रात का जो खाना होगा वो दोस्तों एकदम हल्का, सुपाच्य, सात्विक खाना होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए, कोई गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का। और रात का खाना जो कुछ भी हम खाएं, जैसे मान लीजिए गांव की भाषा में कहा जाता है भैया मुंह जूठा कर लीजिए, हमें मुंह जूठा करना है, पेट भर के खाना नहीं खाना है। इस बात का आप ध्यान दीजिए। और रात के खाने और सोने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। और दोस्तों लेटेस्ट आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से
हमें 10 से 11 बजे तक सो जाना चाहिए। जब हम 10 से 11 बजे तक सो जाएंगे तो 5 से 6 घंटे की हमारी नींद पूरी हो जाएगी। नींद पूरी होना भी ज़रूरी है और टेंशन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जब 10 से 11 बजे हम सो जाएंगे तो सुबह वाला नियम हमें फॉलो करना है। सुबह नियम क्या है? हमें किसी भी कीमत पर 5 बजे उठना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाती है और हमारे आंतों को डिटॉक्सिफाई करता है। और ये जो पानी पीना है, बासी मुंह पीना है। मुंह में जो लार होती है, सलाइवा होती है, ये डिटॉक्सिफाई का काम करती है। अब दोस्तों डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। ये 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में आपके साथ मोबाइल फ़ोन से नहीं होगा। अब आपको 2 घंटे में करना क्या है? 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। इसे आप आधे घंटे में कवर करिए, चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 85 के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, आप अपनी उम्र के हिसाब से इसे आधे घंटे में चाहे तेज चल के, चाहे दौड़ लगा के कवर करिए। दोस्तों जब आप इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, चलना भी पड़ सकता है, जिससे आपकी जो हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना तेज पंप करेगी और हमारे शरीर में उतने तेज ब्लड फ्लो होगा, जिसके कारण शरीर में गर्मी होगी और पसीने के माध्यम से शरीर से कुछ विषैले पदार्थ बाहर निकल जाएंगे। तेज चलने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम उस पर चर्चा करें तो 15 से 20 मिनट लग जाएगा। आप ये समझ लीजिए बेनिफिट ही बेनिफिट्स है। अभी जो मॉर्निंग वॉक करना है इसके लिए एक उचित स्थान होना चाहिए। वो स्थान कौन सा है दोस्तों? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे हमें नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट्स है। दोस्तों जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, जब उस पर हमारे पैर पड़ते थे कुप्रेशर का काम करता है। और जो आसमान की ओस की बूंदें पड़ी, ओस की बूंदें जब पैर में लगती है तो इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के 2 योगा करना है। ये 2 योगा आप अगर कर ले रहे हैं तो दोस्तों जान लीजिए संपूर्ण योगा हो जा रहा है। 2 योगा कौन सा है? पहला है अनुलोम विलोम, जिसे हमें आधे घंटे रोज करना है। और दूसरा है दोस्तों कपालभाति, जिसे हमें 10 से 15 मिनट रोज करना है। ये 2 योगा आप करते हैं तो आपके शरीर की पूरे अंदर से सफाई हो जाती है और इसी दोनों योगा में सभी योगा दोस्तों समाहित है। अब जब 2 योगा कंप्लीट हो जाए, आपके पास कुछ और समय है तो वहीं बैठ के कुछ और ध्यान प्राणायाम करना है। जैसे दोस्तों वज्रासन करिए, शीर्षासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए। इसको करने के बाद लास्ट में आपको दोस्तों 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है। अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों हमारे शरीर में 2 माइंड पाया जाता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। हमें अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। इसे पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। इसका एक ही साधन है, वो है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। दोस्तों हम अपने अंदर की शक्ति से कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और ऐसा कारनामा अमेरिका में सैकड़ों लोगों ने किया है और भारत में भी 3-4 लोग ने किया है। इसका आपको यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएगी, इनकी बुक भी मिल जाएगी। आप दोस्तों कुछ लोग अभी इसमें जिंदा भी हैं और इस पे रिसर्च किया जा रहा है। तो दोस्तों अपने अंदर की शक्ति को जागृत करिए और अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाइए। इसका एक ही माध्यम है, वह ध्यान। दोस्तों आपने समझा हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो पोषक तत्व की पूर्ति ये करेगा जो हमने डाइट बताया। और आपके शरीर में दोस्तों जो 3 दोष पाए जाते हैं, 3 दोष को बैलेंस आप कर लीजिए, उसको बढ़ाने वाली चीजों को आप छोड़ दीजिए और इस सुबह की आदत अपना लीजिए। आप देखिए आपका शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। आपके शरीर में जो कुछ भी बीमारियां स्वतः अपने आप ठीक हो जाएगी। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।